Hello student, I welcome you in the new video of class 10th economics. Today I am starting the last chapter of economics, chapter number 5, consumer rights. In this chapter we will study about the situation of consumer right movement, and the act was passed by the government in the parliament for the protection to the consumers. And when we go to the market, which precaution have to be used, which things have to be careful to purchasing the goods. Now let's start. The consumer rights. Consumer means उपभोक्ता. कंज्यूमर को हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता. हम सब कंज्यूमर हैं, और जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं, मार्केट में हम पार्टिसिपेट करते हैं एज ए कंज्यूमर एंड एज ए प्रोड्यूसर. कंज्यूमर कैसे? क्योंकि हम मार्केट से जो वस्तुएं खरीद करके लाते हैं, गुड्स खरीद करके लाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं. और प्रोड्यूसर कैसे? जैसे हमने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर पढ़ा था कि हम लोग प्रोड्यूसर भी हैं. कैसे? हम लोग जो एग्रीकल्चर में जो खेती करते हैं और एग्रीकल्चर में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अनाज उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर है. हम प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं. प्रोड्यूसर जैसे कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं तो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है. सर्विस प्रोड्यूस करते हैं कैसे? जैसे डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इन सब में क्या होता है? सर्विस प्रोड्यूस होती है. ट्रांसपोर्टेशन में ये जो प्रोड्यूसर वाली बात है, ये हमने ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्टर, टीचर, बैंकिंग, इंश्योरेंस है ना, कम्युनिकेशन, ये क्या है? ये सर्विस प्रोड्यूस करते हैं. ये हमने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था. और हम कंज्यूमर कैसे हैं? क्योंकि हम मार्केट से जो गुड्स खरीद करके लाते हैं उनको कंज्यूम करते हैं. कैसे? हमको टूथपेस्ट चाहिए मॉर्निंग में टूथपेस्ट करने के लिए, तो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं. हमको क्या चाहिए? सॉप चाहिए नहाने के लिए, तो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं. हमको कपड़े चाहिए पहनने के लिए, और जितने भी सामान हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो सब क्या है? तो हम क्या हैं? कंज्यूमर हैं. और प्रोड्यूसर कैसे है? क्योंकि हम गुड्स प्रोड्यूस भी करते हैं मार्केट में, हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम कंज्यूमर भी होते हैं और प्रोड्यूसर भी होते हैं. प्रोड्यूसर कैसे होते हैं? जैसे कोई किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, दाल उगाता है, सब्जी उगाता है. जैसे इंडस्ट्री में कोई वर्कर काम करता है और इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस होती है, जैसे सर्विस प्रोड्यूस होती है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, बैंकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, ये सब क्या है? इन सब में क्या हो रहा है? गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है. तो हम जब मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम कंज्यूमर भी होते हैं और प्रोड्यूसर भी होते हैं. तो रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है. हर चीज को कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है.
नहीं तो क्या होता है, अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे लोग, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन होगा। जैसे हमने पढ़ा था, जो मनी लेंडर्स हैं, मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो मनी लेंडर हैं, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, वो क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज दर ज्यादा लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वो ब्याज कोई चुका नहीं पा रहा तो वो कर्ज के जाल में फंसता जाता है, डेब्ट ट्रैप में फंसता जाता है, डेब्ट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। उसने साहूकार से कर्ज ले लिया हाई इंटरेस्ट रेट पे, वो चुका नहीं पा रहा तो फिर क्या करते हैं, उसकी जमीन कब्जा कर लेते हैं, उसके घर पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन तो है, ठीक है। जैसे तो जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जो वर्कर है वो क्या होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। कैसे, वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, और सैलरी कम होती है ना, जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, जब चाहे निकाल दें, कोई सिक्योरिटी नहीं होती जॉब की। प्राइवेट सेक्टर में खासतौर से जो बनिए की दुकान पे, लाला की दुकान पे काम कर रहा है, उसे कब मना कर देगा पता नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई मेडिकल लीव नहीं मिलती। तो ये क्या है, तो उसके लिए क्या, किस चीज़ की जरूरत पड़ी, किस चीज़ की जरूरत पड़ी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की, ठीक है। तो ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है मार्केट प्लेस में। जब मार्केट प्लेस पे कोई कस्टमर दुकान पे जाता है, कोई कस्टमर दुकान पे जाता है, तो अगर कोई सामान खराब निकल गया तो वो उसको चेंज नहीं करता। शॉपकीपर सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी तरफ शिफ्ट कर देता है, जिसने सामान खरीदा था, कि आपको मैं नहीं बदल रहा भाई, आपको अच्छे लगा तो आपने खरीदा क्यों था, और ख़राब निकल गया तो आपने तो देखा था, आपने घर पे जाके ख़राब कर दिया है, आप तो यहाँ से देख के ले गए थे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरीके से करते हैं, है ना। और जब मार्केट प्लेस पे कंज्यूमर शॉपिंग करता है तो वो अकेला होता है, अकेला होता है, तो मतलब उसके साथ भेदभाव वाली नीति अपनाते हैं जो शॉपकीपर होते हैं, और वो किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, किस तरीके से माल कम तोल करके। पहले ये होता था कम वजन तोलना, पहले, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए, पहले नहीं होते थे, तो तराजू होती थी, कांटे होते थे, उसमें 100 ग्राम की बट्टी नीचे लगा दी, है ना, चीनी खरीदी 1 kg, अब उसमें 100 ग्राम की बट्टी नीचे लगा रखी थी, दिखी नहीं चुंबक, तो कितनी मिली, कम तोलना 900 ग्राम, पैसे उससे 1 किलो को ले रहे हैं, है ना। कम तोलना, खराब सामान देना, डिफेक्टेड माल बेचना, डिफेक्टेड सामान बेचना। तो और वापस करने गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दुकान से उतरने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करते थे। खास तौर से ये 60s और 70s में, 1960s 70s में तो इतना बुरा हाल था कि गेहूं और चावल में कंकड़ मिला देते थे, वजन बढ़ाने के लिए। हाई क्वालिटी के चावल के पैसे लेते थे, लो क्वालिटी का चावल देते थे, ठीक है। उन दिनों व्यापारी ने जनता को बहुत लूटा। तो मार्केट प्लेस पे
जो एक्सप्लॉयटेशन है, ट्रेडर वो कई तरीके से करते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स बेचते हैं, कम तोलते हैं। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट में फेयर तरीके से क्या होता है, उस काम नहीं होता, जो कंज्यूमर है उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उससे ज़्यादा पैसा ऐडने की कोशिश करते हैं। और पहले तो एमआरपी भी लिखी हुई नहीं होती थी, अब तो रूल है, सब पे एमआरपी लिखी हुई होती है। तो जो एमआरपी किसी प्रोडक्ट पे लिखी हुई है, तो कंज्यूमर का ये राइट है कि उस पर भी मोल भाव करे, बार्गेनिंग करे, ठीक है जी। तो इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1960s में, 70s में, ठीक है, जनता बहुत परेशान थी, जनता ने आंदोलन किए, मूवमेंट चलाए, है ना, और सरकार से मांग की कि जब कंज्यूमर मार्केट में निकलता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, मतलब उसके साथ भेदभाव ना हो, उसको गलत सामान ना बेचा जाए, उसको कम सामान ना दिया जाए, उसको डिफेक्टिव माल ना दिया जाए, ठीक है। 60-70s में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो गवर्नमेंट ने बाद में इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।